अब आमिर सुल्तान साहब, न्यूयॉर्क वैसे तो डेमोक्रेट रियासत है। अब तक जो अर्ली वोटिंग हुई है इसकी बुनियाद पर आपको अपनी नशिस्त के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं? आप क्या उम्मीद लगाए बैठे? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि न्यूयॉर्क जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है, यानी ब्लू स्टेट है, लेकिन लॉन्ग आइलैंड जो है वो प्रिडोमिनेंटली रिपब्लिकन कंजर्वेटिव लोग हैं यहाँ पे, पुराने रहने वाले जो है ना, सब समझिए नॉन इमिग्रेंट्स हैं मोस्टली यहाँ पे, तो वो कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स हैं। तो अभी जो अर्ली वोटिंग के जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं हमारे पास 3-4 दिन में, तो रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव पार्टी के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो नेचुरली जितने भी लोग जो रिपब्लिकन कंजर्वेटिव टिकट्स पे हैं उनके रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आ रहे हैं। आमिर सुल्तान साहब, मिशिगन में जिन मुस्लिम अमेरिकन उलमा ने डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक की है, उससे रिपब्लिकन्स को मिशिगन समेत दीगर रियासतों में कितना बूस्ट मिला है? और आपके नज़दीक क्या इन उलमा की जानिब से ट्रंप की तौसीक का असर कांग्रेशनल और रियासती इलेक्शंस पर भी हो सकता है? ये इलेक्टोरल सिस्टम है, तो आपको कुछ स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स होती हैं, जिनसे आप रिजल्ट जीत जाते हो या हार जाते हो। मिशिगन इज वन ऑफ देम। वो स्विंग स्टेट है, अगर आप जीतते हैं तो आपके पास वो इलेक्टोरल वोट्स आएंगे जो आपकी जीत में की हेल्प करेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि मुसलमानों ने क्यों तायद की है, उन्होंने क्यों स्टैम्प ट्रंप को दी है। वेरी सिंपल, 3.5-4 साल से ये जंग चल रही है, ठीक है, जो कि बाइडेन और कमाला हैरिस की गवर्नमेंट के दौरान चल रही है। ठीक है, वो कहते कुछ हैं, होता कुछ है, नहीं होता है। तो उसके लिए ये है कि ट्रंप तो नया है, अब ट्रंप के आने किसी को नहीं पता वो क्या करेंगे, लेकिन इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये क्या कर रहे हैं 3-3.5-4 साल से। ट्रंप का नहीं पता जब वो आएंगे तो क्या होगा। तो ये मुसलमान काइंड ऑफ उसको प्रेशराइज भी कर रहे हैं, नहीं, उसको कह रहे हैं कि हम तुम्हें वोट देंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये हमारी डिमांड्स है, या ये हम चाहते हैं कि आप जब पावर में आओ तो ये होना चाहिए। सो देखें, चांस है कि ट्रंप सुनेगा, और वैसे भी एंटी वॉर है ट्रंप, जो है ना, एंटी वॉर है, ही इज अ बिजनेसमैन, ही वांट्स बिजनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये बाइडेन, हैरिस वगैरह, ये तो पॉलिटिशियंस हैं, दे प्ले पॉलिटिक्स, ट्रंप वांट्स बिजनेस। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए अच्छा होगा ट्रंप का। आमिर साहब, आपने कहा कि ट्रंप एंटी वॉर हैं। ट्रंप तो इसराइल पर जोर देते रहे हैं कि फिनिश द जॉब, तो ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करो, इनका मुस्लिम बैन भी लोग नहीं भूले हैं। ये सब चीज़ें मुस्लिम वोटर्स के लिए परेशान को नहीं है? इससे उनका फैसले पर असर नहीं पड़ता? फिनिश द जॉब का मतलब क्या है कि आप मुल्क उड़ा दें, ये नहीं है। उसका मतलब है जो भी तुम कुछ कर रहे हो उसको रैप अप करो, खत्म करो। अब खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दें। वो ये कहता है कि जो भी आपने प्रोसेस शुरू किया इसको रैप अप, बस दैट्स इट, फिनिश इट ऑफ। देखें, डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हैं किसी की एक स्टेटमेंट को। हर इंसान प्री कंसीव नोशंस होती हैं। हम लोग क्योंकि हम डायरेक्टली टाइड हैं इस कॉज से, तो हम उसी अंदाज में सोचते हैं, राइट। कोई और जो है वो किसी और अंदाज में सोचता है। सो हमें देयर आर मेनी एंगल्स, नंबर 1। नंबर 2, ये पॉलिटिक्स है, अभी गेम चल रही है, इसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। तो जो उसने मुस्लिम बैन लगाया था वो कुछ भी नहीं था। क्या हुआ था उस मुस्लिम बैन से? अगर आप डेमोक्रेट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स की हिस्ट्री देखें, ओबामा supposedly half मुस्लिम, ओके, काला मुसलमान, उसने कितनी कंट्री बॉम्ब की हैं अपने हुकूमत के दौरान? 6-7 कंट्रीज ही बॉम्ब। ट्रंप ने कितनी बॉम्ब की हैं अपने 4 साल में? तो ये लोगों को देखना चाहिए कि सिर्फ मीडिया की हाइप को नहीं बिलीव करना चाहिए, जरा देखना भी चाहिए कि किसने क्या किया। आमिर सुल्तान साहब, बरतानिया और कनाडा में तो कई अरकान पार्लियामेंट ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से। अमेरिका में ऐसा ना होने में आपके नज़दीक क्या सबसे बड़ी रुकावट है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, वेरी सिंपल। हम लोगों में यहाँ यूनिटी नहीं है। दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। 22 में भी मैंने ये रन किया था ब्रदर, 22 में भी मैंने ये रन किया था, और कम्युनिटी जो भी वजूहात हैं डिवाइडेड थी। कोई कहता था आप रिपब्लिकन हो, कोई कहता था डेमोक्रेट हो, कुछ लोग कहते थे ये तो नया बंदा आ गया, ये कैसे आगे जा रहा है। सो लाइक बोलिंग, ये हमारे जो है ना कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है। ये एज ए यूनिट
काम नहीं करते, इसलिए हम लोग कहीं पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखें इंडियन कम्युनिटी को, जूइश कम्युनिटी को, माइनॉरिटीज़ को, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। और सबसे जो अच्छी बात है, आई थिंक एज अ मुस्लिम, एज अ साउथ एशियन, बांग्लादेशी कम्युनिटी जो हमसे नई कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, बहुत पॉलिटिक्स में, सोशल सर्विस में, बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्की करें, बिकॉज दे बैंड टुगेदर, वो एक साथ मिल के आगे चलते हैं। वो नहीं देखते कि पाकिस्तान के ये रिपब्लिकन है या ये ढाका का है या कहाँ का है, दे डोंट सी दिस। वो कहते हैं बांग्लादेशी है, वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं सब। इंडियंस आर द सेम वे, पंजाबीज आर द सेम वे, सरदार, वो सब बैंड करते हैं एंड दे मूव टुगेदर। ये उनकी यही सक्सेस है। हम लोग डिवाइडेड हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। और हमें चाहिए कि हम ये सब कुछ छोड़ें, अपने आप को प्रमोट करें, अपने लोगों को प्रमोट करें, ताकि टेबल पे हों, और जो आपकी बच्चों के, हमारे बच्चों के लिए जो फैसले हैं फ्यूचर में, वो हमें करने में मदद मिलनी चाहिए, पावर होनी चाहिए हमारे पास। आमिर सुल्तान साहब, अर्ली वोटिंग की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन वोटर इस बार ज़्यादा अर्ली वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में वोटिंग फ्रॉड की बात की है, जिसे हुकाम ने मुस्तरद किया है। आपके नज़दीक कमला हैरिस इलेक्शन जीते तो क्या ट्रंप नताइज तस्लीम कर लेंगे, या फिर 2020 वाला ट्रेलर चल सकता है? कॉम्प्लिकेटेड इशू है, तो एक्सेप्ट करना या नहीं करना, इस दफ़ा ये हुआ है, दोनों पार्टीज ने, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों पार्टीज ने टीम ऑफ अटर्नीज हायर की हुई है, 100+ अटर्नीज दोनों तरफ से हैं, कि वो चैलेंज कर सकें कोई भी मिस यूज है, कोई भी घपला है, कोई भी गड़बड़ है, तो वो चैलेंज कर सकें कोर्ट में कोई फैसला आने से पहले। तो उसके सिलसिले में ये होगा कि हम लोग पोलिंग स्टेशन पे भी अटर्नीज जो हैं वो असाइन है, ठीक है, पोलिंग स्टेशन पे अटर्नीज असाइन है, ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ इलेक्शन में अटर्नीज बैठे हुए हैं। ये जो चैलेंजेस आपके, जो आप सुन रहे हैं मीडिया में कि अभी से चैलेंज शुरू हो गया, उसका वो इसलिए कि अटर्नीज ऑलरेडी बैठे हुए हैं और वे रिव्यू कर रहे हैं कि कौन से बैलेट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो लेजिट हैं या नहीं है। तो काफ़ी चैलेंजेस होंगे, अभी से शुरू हो गए, आप देख लें, और जब रिजल्ट आएगा तो फिर देखते हैं, दोनों तरफ से एक्चुअली चैलेंजेस होंगे। आमिर सुल्तान साहब, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कामयाबी का यकीन है, जैसे कि वो दावा करते हैं, कामिला भी कहती हैं कि वी आर विनिंग। हिलरी क्लिंटन के दौर के सर्विस सामने रखें और 2016, तो क्या आज के सर्विस पर यकीन कर सकते हैं? नहीं, ओके, आप देखें सर्विस जो है ना, अब मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ। हिलरी क्लिंटन जब ट्रंप के अगेंस्ट लड़ रही थी तो वो सारे सर्विस में आगे थी, कि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे वो तमाम सर्विस में आगे थी हिलरी क्लिंटन ट्रंप से, लेकिन ट्रंप जीत गए। सो कहने का मतलब ये है कि सर्विस भी हर पार्टी अपना सर्वे निकालती है, ये भी दिस इज साइकोलॉजी। जब आप एक फिजा बनाते हैं, ओ हमारा बंदा जीत रहा है, तो वो एक एक्साइटमेंट क्रिएट होती है मुल्क में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिर उनके पीछे चलने लग जाते हैं या चलते हैं। तो वो एक ये साइकी है जो क्रिएट होती है, मीडिया के थ्रू हिस्टीरिया क्रिएट होता है, फिर लोग आपके साथ मिल के चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल एंड। अगर आप पब्लिक एंड देखें, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, तो डिवीजन है इस मुल्क में, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिवीजन है बिटवीन कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स, बड़ी ज़बरदस्त डिवीजन है। मिडल ऑफ द रोड भी लोग हैं, लेकिन वो जब वोटिंग का टाइम आता है ना, तो वो आइदर लेफ्ट वोट करते हैं या राइट वोट करते हैं। तो अगर हम उस एंगल से देखें कि नेशन कहाँ जा रही है, नेशन क्या सोच रही है, तो वो आई थिंक कि 50-50 डिवीजन है।